So today again we are going to solve some kind of questions which are very important for your board exams, and we are going to solve some questions in trigonometry which are really very important and which are proving questions. Okay, so basically you can see on the board there are some kind of proving question is there, that they have given sec theta plus tan theta is equals to p. ठीक है, and they are asking prove that sec theta is equals to this, tan theta is equals to this and sin theta is equals to this. ये हमें प्रूव करना है, जिससे कि इससे पहले वाली वीडियोस में हम लोगों ने सॉल्व किया था कि कुछ पर्टिकुलर वेरिएबल्स की वैल्यू आपको गिवन होती है जिनको आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके वहां पे सॉल्व करना होता है और वहां पे प्रूफ करना होता है. ठीक है, ऐसे ही कुछ हमें यहाँ पे भी करना है. तो एक आपको वैल्यू दिया हुआ है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू p. तो यहाँ पे आप अगर कॉमन चीज देखो तीनों में तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे p यूज हुआ है, 1/p यूज हुआ है. राइट, ये दोनों पार्ट में आपको 1/p यूज होता हुआ दिख रहा है. तो अगर हम डायरेक्टली 1/p की वैल्यू फाइंड आउट कर लें तो हमारे लिए इजी हो जाएगा. राइट, तो हम यहां पे देखते हैं कि अगर p जो है वो sec थीटा प्लस tan थीटा है तो 1/p क्या होगा, हम देखते हैं 1/sec थीटा प्लस tan थीटा. अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं तो क्या हो जाएगा, sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा. राइट, सॉल्व करते हैं. sec थीटा माइनस tan थीटा इंटू 1 सेम रहेगा sec थीटा माइनस में tan थीटा डिवाइडेड बाय sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा. दैट मींस देयर इज आइडेंटिटी a plus b a minus b. That means a square minus b square. So we can write what, sec theta whole square, that means sec square theta और minus tan square theta. और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के हिसाब से हमको पता है कि sec square theta minus tan square theta क्या होता है, 1 होता है. So the result will be sec theta minus tan theta अपॉन में 1 आएगा और 1 एज अ डिनोमिनेटर हम ऐसा भी लिख सकते हैं. तो हमें 1/p की वैल्यू यहाँ पे मिल गई. अब हम इजिली राइट हैंड साइड लेके सॉल्व कर सकते हैं, तो हमारे लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा प्रूफ करना. तो पहले पार्ट में हम राइट हैंड साइड लेते हैं. हमारे पास दिया हुआ है 1/2 p प्लस 1/p. तो 1/2 p की वैल्यू कितनी है, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1/p की वैल्यू कितनी है, sec थीटा माइनस tan थीटा. रख दिया. तो tan थीटा से tan थीटा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. 1/2 इंटू sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया, sec थीटा. देखो प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट, sec थीटा प्रूव करना था. नेक्स्ट देखते हैं. हमको राइट हैंड साइड ले लेते हैं. 1/2 p माइनस 1/p वैल्यू रखते हैं. 1/2 p की वैल्यू कितनी है, sec थीटा प्लस tan थीटा. माइनस का साइन है तो हम ब्रैकेट यूज करेंगे. 1/p की वैल्यू कितनी है, sec थीटा माइनस में tan थीटा. ओके, ये माइनस का साइन है. नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट ओपन करेंगे तो sec थीटा प्लस tan थीटा, माइनस साइन जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में sec थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा tan थीटा. तो यहाँ पे sec थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा. आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू tan थीटा प्लस tan थीटा ट्वाइस ऑफ tan थीटा. 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट कितना आ गया, tan थीटा. हैंस प्रूव्ड. देखो सेकंड पार्ट भी प्रूव हो गया. अब क्या बचता है, थर्ड पार्ट. अब थर्ड पार्ट में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन b स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, p की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दें और उसको फर्दर सॉल्व करें. एक ऑप्शन ये है. दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, अभी तक हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड सॉल्व किया है तो इसको भी आप राइट हैंड साइड ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो. लेकिन एक कॉमन चीज देखो कि साइन थीटा कैसे आ सकता है. अगर हम यहाँ पे जो sec थीटा की वैल्यू हमारे पास है और tan थीटा की वैल्यूज हमारे पास है, क्या हम इनको यूज करके साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है. यस, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए. हम अगर देखें कि sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा. tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा. अगर मैं सेकेंड अपॉन फर्स्ट कर दूं, दैट मींस tan थीटा अपॉन sec थीटा की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, sin थीटा आएगी कि नहीं आएगी. देखते हैं. मैं क्या कर रहा हूं, tan थीटा अपॉन sec थीटा निकाल रहा हूं. ठीक है,
टेन थीटा अपॉन सेक थीटा क्या होगा, ये होगा आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये आपका क्या होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, रिजल्ट कितना आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा लिख सकते हैं। तो बेसिकली अगर मैं इन दोनों का डिवाइड कर दूं, दैट मींस सेक टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा लिख के बोथ साइड इसको सॉल्व कर दूं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो कर सकते हैं, तो सॉल्व करते हैं, इसको रेज कर देते हैं। हमारे पास क्या है, टेन थीटा अपॉन में सेक थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा कितना है 1/2 p माइनस 1 अपॉन p अपॉन 1/2 p प्लस 1 अपॉन। इन दोनों को हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है साइन थीटा, राइट। यहाँ पे आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा p, ऊपर क्या हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे भी आप एलसीएम p लोगे तो कितना हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 1, p से p कैंसिल, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाती है p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। ओके सॉल्व, ओके नो डाउट। So let's start the next question. If tan A is equals to n into tan B, sin A is equals to m into sin B, prove that cos square A is equals to m square minus 1 upon n square minus 1. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या करना आप समझो यहाँ पे कि यहाँ पे tan A और tan B की फॉर्म आपको गिवन है, आपको जो रिजल्ट चाहिए वो केवल cos square A की फॉर्म में चाहिए, यहाँ B का यूज ही नहीं है। दैट मीन्स हमें क्या करना है कि B की वैल्यू को एलिमिनेट कर देना है। क्या करना है, B की वैल्यू को एलिमिनेट कर देना है। जो भी हमें यहाँ पे b की वैल्यू है उसको हम किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, a की फॉर्म में। देखते हैं कैसे हो सकता है। तो हमारे पास अगर tan a इज इक्वल्स टू आपको पहले गिवन है n इंटू tan b, अगर मैं यहां से tan b को अपॉन में लेके आऊं तो ये आपका, और tan a को ट्रांसपोज कर दूं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan b इज इक्वल्स टू n अपॉन tan a। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cot b लिख सकते हैं। cot b की वैल्यू कितनी आ जाती है n अपॉन tan a। ओके, एज सेम मैं यहां से अगर साइन बी को यहां ट्रांसपोज करूं, साइन ए को यहां ट्रांसपोज, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m अपॉन साइन ए, राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, cosec b इज इक्वल टू m अपॉन साइन ए। क्योंकि हमें b को एक्चुअली एलिमिनेट करना है, b का यूज ही नहीं है हमारे पास, हमें आइडेंटिटी पता है cosec और cot से रिलेटेड क्या होती है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। यहां पे आपके पास थीटा की जगह क्या होना चाहिए, b होना चाहिए, तो cosec स्क्वायर b माइनस cot स्क्वायर b क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए। हम क्या करते हैं, यहां से वैल्यू पुटअप कर देते हैं। तो cosec b की वैल्यू कितनी है m अपॉन साइन है, तो ये हो जाएगा m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर है, माइनस cot b की वैल्यू कितनी है n अपॉन 10 है, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर है इक्वल टू कितना 1। अब फर्दर क्या सॉल्व करोगे कि tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। तो यहां पे हम क्या करेंगे, वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। ओके, तो m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस आपके पास हो जाएगा n स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए कहां हो जाएगा, यहां ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा n स्क्वायर ए इंटू cos स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर है, और इस टू में कितना है 1। अब आगे सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर है आपका क्या हो जाएगा एलसीएम, इस टू में कितना है 1। ये आपका न्यूमरेटर कितना हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर में यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर cos स्क्वायर है इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर है। अब हम क्या करें, सबसे पहले हम n स्क्वायर cos स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं राइट साइड में, तो आपके पास हो जाएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर है प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर है। ठीक है, अब हमें पता है कि cos स्क्वायर की वैल्यू या तो हम चेंज कर लें और साइन स्क्वायर की चेंज कर लें। हमें यहाँ पे cos स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे किसको चेंज करेंगे, साइन को cos में चेंज कर लेंगे। साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर cos स्क्वायर।
सबसे पहले आप ये 1 को यहां ट्रांसपोज कर दो, तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाती है, m स्क्वायर माइनस 1 यहां पे ट्रांसपोज हो गया, रिजल्ट क्या बचता है इस गोस टू में, माइनस में कॉस स्क्वायर है और प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, हो गया। अब यहां देखो कॉस स्क्वायर है, दोनों में कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, अगर आपने कॉस स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यह तो माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर माइनस 1, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, एन स्क्वायर पॉजिटिव है, माइनस 1 नेगेटिव है। अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो ये क्या जाएगा डिवाइड में, तो आपके पास हो जाएगा कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1, ये आपका प्रूव हो गया। ओके, नोट डाउन। Now come to the next question. Here it is given m is equals to cos theta minus sin theta, n is equals to cos theta plus sin theta, and they are saying prove that under root m upon n plus under root n upon m is equals to this. तो यहां सिंपली आप देख पा रहे हो कि m और n की अगर वैल्यूज को हम पुट अप कर देते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर हम पुट अप करने से पहले अगर इनको इस लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। क्या, हम ले लेते हैं एलएचएस पार्ट, इसको हम सेपरेट अगर करें तो हम इसको अंडर रूट एम अपॉन अंडर रूट एन लिख सकते हैं, यस। इसको हम क्या लिख देंगे, अंडर रूट एन अपॉन अंडर रूट एम। एलसीएम लेते हैं, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एम, तो अंडर रूट एन से अंडर रूट एन कैंसिल, ये मल्टीप्लाई होगा, तो रूट एम इंटू रूट एम क्या हो जाएगा, एम प्लस ये इससे कैंसिल आउट, अंडर रूट एन इंटू अंडर रूट एन एन, तो आपके पास m प्लस एन अपॉन क्या आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट एम एन। तो अब मतलब हम क्या कर सकते हैं, m और n को प्लस करके वैल्यू निकाल लें और अंडर रूट एम एन की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं m प्लस एन। m प्लस एन क्या होगा, m कितना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस n कितना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, राइट। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, रिजल्ट कितना आ गया, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया, ट्वाइस ऑफ कॉस थीटा, राइट। एम प्लस एन आ गया। अब हमें फाइंड करना है अंडर रूट एम एन, अंडर रूट एम एन की वैल्यू और चाहिए, क्या हो जाएगा, अंडर रूट एम इंटू एन, एम की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एन की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ओके। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, आइडेंटिटी क्या होती है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मींस हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इतना हो जाता है। आइडेंटिटी तो हमने ये पढ़ी है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे तो माइनस है और हमें प्रूविंग में क्या चाहिए, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा चाहिए रूट में। आप देखो क्या इसको हम टेन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, हमें यहाँ पे क्या हो जाए, अपॉन में कॉस, तो यहाँ पे भी अपॉन में कॉस होना चाहिए, तो हम क्या कर देते हैं, हम इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, आपको होल में डिवाइड करना पड़ेगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा से, क्योंकि तभी अंडर रूट में कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा। लेकिन अगर अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर रहे हो तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू में आपका क्या बचेगा, कॉस थीटा ओनली। ये आपका कैंसिल हो गया, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा में, और इनटू में क्या है, कॉस थीटा है। दोनों की वैल्यूज आ गई है, अब दोनों की वैल्यूज क्या कर देते हैं, पुट अप कर देते हैं। तो m प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 2 cos थीटा अपॉन अंडर रूट एम एन की वैल्यू कितनी है, अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इनटू में कितना है, cos थीटा। ये cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाता है, आपका रिजल्ट कितना आ जाता है, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको फिर से मैं ये वाली बात समझा देता हूं। इसमें क्या करना है कि आपको अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, आपको रूट के अंदर कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, दैट मींस आपको पहले रूट कॉस स्क्वायर थीटा से ही डिवाइड करना है। तो रूट कॉस स्क्वायर थीटा से आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि रूट की वैल्यूज को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं
क्योंकि अंडर रूट एम अपॉन एन को हमने क्या लिखा, अंडर रूट एम अपॉन अंडर रूट एन सेपरेटली लिख सकते हैं ना, तो जब सेपरेटली अगर हम डिवाइड करेंगे तो उसको फिर कंबाइन करके अंदर भी लिख सकते हैं, तो इस तरह से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, नोट डाउन।